नमस्कार दोस्तों, आज की इस दिल छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानी में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से शहर की। यहाँ रोहन नाम का एक युवक रेलवे विभाग में सरकारी नौकरी करता था। रोहन बहुत मेहनती और जिम्मेदार इंसान था। साल 2020 में उसकी शादी नेहा नाम की एक सुंदर, समझदार और संस्कारी लड़की से हुई। नेहा भी पढ़ी लिखी थी और दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत खुशी से शुरू हुआ। घर में रोहन के माता पिता थे और एक छोटा भाई विक्रम, जो उस समय कॉलेज में स्नातक कर रहा था और उम्र में रोहन से करीब 5 साल छोटा था। शादी को अभी सिर्फ 2 साल ही हुए थे कि एक दुखद हादसा हो जाता है। रोहन की ड्यूटी के दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। पूरा परिवार सदमे में डूब जाता है। नेहा उस समय सिर्फ 25 साल की थी और दंपति को अभी कोई संतान भी नहीं थी। रोहन की मृत्यु के बाद परिवार एक बड़ा संकट आ जाता है। सरकारी नियमों के अनुसार दिवंगत कर्मचारी की पत्नी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी तभी मिल सकती है अगर वह दोबारा शादी न करे। साथ ही रोहन की मृत्यु पर मिलने वाला मुआवजा, ग्रेच्युटी और अन्य आर्थिक लाभ भी काफी बड़ा था। अगर नेहा कहीं बार दूसरी शादी करती है तो ये सब कुछ परिवार से बाहर चला जाता है। परिवार वाले बहुत सोच विचार करते हैं, फिर वे एक फैसला लेते हैं। घर में ही विक्रम है, जो अभी 2021 साल का है। अगर नेहा की शादी विक्रम से कर दी जाए तो नौकरी भी परिवार में ही रहेगी, मुआवजा भी घर में ही रहेगा और नेहा को भी सुरक्षा मिल जाएगी। विक्रम पहले तो साफ मना कर देता है। वह कहता है, मैं ये शादी क्यों करूं, मैं अपनी मर्जी से किसी और से शादी करूंगा। लेकिन परिवार वाले उसे समझाते हैं, बेटा घर की बहू है, बहुत अच्छी लड़की है, साथ ही रोहन की कार, बाइक और सारा पैसा भी तो तुझे मिलेगा, नौकरी भी घर में ही रहेगी, बस नाम की शादी कर ले, बाद में जैसे चाहो वैसा रहना, कोई दबाव नहीं। विक्रम को संपत्ति और आजादी का लालच आ जाता है। वह राजी हो जाता है। नेहा से जब बात की जाती है तो पहले वह चुप रहती है। रिश्तेदारों के कुछ लड़के तो मजाक में कहते हैं कि अगर विक्रम मना कर रहा है तो हम शादी कर लेंगे, लेकिन नेहा अंत में कहती है, अगर घर में ही रह जाऊं तो इससे अच्छा और क्या होगा। उसका मतलब था कि वह भी सुरक्षा और नौकरी के लिए राजी है। इसी तरह दोनों की शादी चुपके से एक मंदिर में बहुत सादगी से कर दी जाती है। नेहा को रेलवे में अनुकंपा पर नौकरी मिल जाती है और विक्रम को रोहन की कार, बाइक और सारा पैसा मिल जाता है। परिवार वाले बहुत खुश थे और सोचते हैं कि दोनों जवान हैं। नेहा बहुत सुंदर और समझदार है, विक्रम भी युवा है। समय के साथ दोनों करीब आ जाएंगे और खुशी खुशी रहने लगेंगे, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। शादी के बाद विक्रम को नई आज़ादी मिल जाती है। पहले रोहन उसे ज़्यादा रोक टोक करता था, लेकिन अब उसके पास अपनी कार, बाइक और पैसा है। वह कॉलेज जाता है, नए नए दोस्त बनाता है, घूमने फिरने लगता है। नेहा की तरफ उसका ध्यान बहुत कम रहता है। वह घर में अलग अलग रहते हैं। परिवार वाले सोचते हैं, नया नया है, थोड़ा समय लगेगा। नेहा ने भी कहते हैं कि तुम भी थोड़ी पहल करो, बातचीत बढ़ाओ। वह छोटा है, शायद शर्माता होगा, लेकिन नेहा कहती है, वह मेरे पास बैठते भी नहीं है, बात भी नहीं करते। जब उनका मन करेगा तब आएंगे, मैं मना थोड़ी करूंगी। इस तरह 1 साल बीत जाता है। विक्रम की जिंदगी दोस्तों और घूमने में मस्ती में रहती है। नेहा अपनी नौकरी पर ध्यान देती है और धैर्य से इंतजार करती है। दूसरा साल भी बीतने लगता है। परिवार वालों को चिंता होने लगती है। इस तरह अलग अलग रहते हैं तो आगे जीवन कैसे चलेगा। फिर एक दिन विक्रम की कॉलेज में एक लड़की से अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों में बातचीत बढ़ती है, लेकिन कुछ दिनों बाद लड़की को विक्रम के दोस्तों से पता चलता है कि वह शादीशुदा है। लड़की हैरान होकर विक्रम से पूछती है। विक्रम झूठ लाने की कोशिश करता है, लेकिन बात खुल जाती है। लड़की दूर हो जाती है। इससे विक्रम को बहुत गुस्सा आता है। वह घर आता है और पहली बार नेहा पर गुस्सा निकालता है। कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे पहले से पता था कि ऐसा होगा, इसलिए मैं मना कर रहा था। अब मैं कुछ कह सकता हूँ, न कर सकता हूँ।
नेहा रोने लगती है और कहती है, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मुझसे बात ही नहीं करते, पास भी नहीं आते, तो मर्जी करो, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ। विक्रम परिवार वालों पर भी गुस्सा करता है। परिवार वाले उसे डांटते हैं। कम से कम इतनी समझ होनी चाहिए, नेहा अकेली महिला है, नौकरी करके घर चलाती है, तेरा सारा खर्चा उठाती है, तेरी गाड़ी तू चलाता है, कम से कम उसका सम्मान तो कर। लेकिन विक्रम पर कोई असर नहीं होता। कुछ समय बाद नेहा को अचानक तेज पेट दर्द होता है। अस्पताल में जांच के बाद पता चलता है कि गुर्दे में पथरी है, ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन के बाद नेहा 15 से 20 दिन बिस्तर पर रहती है। इस दौरान सास ससुर उसकी सेवा करते हैं, लेकिन विक्रम का व्यवहार वही रहता है। वह दोस्तों के साथ घूमने जाता है। एक दिन नेहा को बहुत प्यास लगती है। वह धीरे से कहती है, अगर एक गिलास पानी मिल जाए तो अच्छा होता। विक्रम सुनता है लेकिन अनसुना करके चला जाता है। इससे नेहा का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह समझ जाती है कि शायद कभी दोनों एक नहीं हो पाएंगे। ठीक होने के बाद वह विक्रम से बोलचाल बंद कर देती है और सिर्फ अपनी नौकरी और घर के काम पर ध्यान देती है। फिर एक दिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर होता है। विक्रम अपनी बुलेट बाइक लेकर कहीं जा रहा था कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पैर में गंभीर चोट लगती है, हड्डी टूट जाती है। वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है और कई दिन बिस्तर पर रहना पड़ता है। यह खबर सुनते ही नेहा रोते चिल्लाते अस्पताल पहुंचती है। वह छाती पीटती है और कहती है, ये क्या देख रही हूँ, भगवान मुझे ही क्यों नहीं उठा लेते। विक्रम ये सब देखता है और उसे पहली बार गहरा एहसास होता है। अस्पताल में नेहा अपनी सारी नाराजगी भूलकर विक्रम की दिन रात सेवा करती है। नौकरी से छुट्टी लेती है, बार बार पानी पूछती है, दवा देती है, रस पिलाती है, उठाती बिठाती है, कपड़े बदलती है, हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती है। यह देखकर विक्रम के दिल में पछतावा जागता है। उसे याद आता है कि जब नेहा बीमार थी तब उसने एक गिलास पानी तक नहीं दिया था और आज नेहा उसकी इतनी सेवा कर रही है। वह कई बार माफी मांगना चाहता था लेकिन शर्म के मारे बोल नहीं पाता। रिश्तेदार और परिवार वाले भी आकर विक्रम को समझाते हैं, देख नेहा तेरे साथ क्या कर रही है और तूने उसके साथ क्या किया। धीरे धीरे विक्रम का दिल पिघल जाता है। वह नेहा को नए नजरिए से देखने लगता है। विक्रम ठीक होने लगता है। नए साल का समय आता है। विक्रम के दोस्त फोन करके कहते हैं, भाई बड़ी धूमधाम से नए साल की पार्टी करें, चलो मस्ती करते हैं। विक्रम सोचता है और जवाब देता है, नहीं भाई मैं नहीं आ सकता, मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने जाऊंगा। ये बात नेहा सुन लेती है। वह हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह आंचल से आंसू पूछते हुए विक्रम के सामने आकर खड़ी हो जाती है और धीरे से पूछती है, आपने कुछ कहा? मैंने कुछ सुना है। विक्रम की आंखें भर आती है। वह फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, हाँ मैं बहुत दिनों से तुमसे माफी मांगना चाहता था, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, मैं बहुत गलत था। नेहा भी रोने लगती है। दोनों एक दूसरे से गले लग जाते हैं और सारी पुरानी कड़वाहट भूल जाते हैं। उस दिन से दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वे सचमुच पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं, साथ घूमने जाते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, प्यार और सम्मान से जीवन बिताते हैं। पूरा परिवार बहुत खुश होता है। आज विक्रम और नेहा बहुत खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उनकी कहानी बताती है कि सच्चा पछतावा, धैर्य और समर्पण किसी भी रिश्ते को नई जिंदगी दे सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बहुत खूबसूरत और प्रेरणादायक कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाना न भूलें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली कहानी दिल छूने वाली के साथ। धन्यवाद।